मैं देश के उस दक्षिणी छोर पर इस समय खड़ी हूं जहां से दिल्ली की दूरी 2790 किलोमीटर है। देश की संसद में पहुंचने के लिए जो चुनाव प्रचार का शोर था वो आज थम भी चुका है। मैं देश के उस दक्षिणी हिस्से में खड़ी हूं जिसके पड़ोसी राज्य केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून की दस्तक का सीधा मतलब होता है सुकून की दस्तक, लेकिन सबको इंतजार है अब 4 जून की दस्तक का, जिस दिन सबको सुकून मिले उन नतीजों के साथ एक बार सबके सामने वो आ जाएं। लेकिन इस सब के बीच हम आपको ये जरूर दिखाएंगे कि 4 जून को लेकर जो सियासी दावे हैं वो किस प्रकार के हो रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार का जो शोर थमा है उसके साथ हम शुरुआत करते हैं। जिस जनता के पीछे अब तक हर पार्टी के नेता एक एक वोट के लिए दौड़ रहे थे, वो दौड़ तो थम गई और फिर शुरू हो गई है जनता की अपनी समस्याओं को दूर करने वाली दौड़ भाग। उनतालीस डिग्री से 52 डिग्री तक के अब तक के चुनावी अभियान में जिस जनता का वोट पाने के लिए अब तक नेता लाइन लगाते रहे, वो जनता अब फिर से अपनी समस्याओं का हल खोजने के लिए खुद लाइन में लग चुकी है। जिनको 73 दिन के अब तक के चुनावी माहौल में चांद तारे लाकर दे देने के वादे करते हुए नेता आघाते नहीं थे, वो जनता बिजली पाने के लिए तपती गर्मी में गुस्से से लाचार होकर तोड़ फोड़ करने लगी है। जिनके हाथों से अब तक के 6 चरण में वोट ले लिया और अब प्रचार खत्म होने के बाद आखिरी चरण में वोट लेंगे, वो अब उसी हाथ से बिजली कटौती में अस्पताल के भीतर पंखा झलने लगे जिस हाथ से ईवीएम का बटन दबाया। नेताओं की जुबानी जनता को भैया, बाबू, बच्ची, दीदी, बेटा बताते हुए भगवान तक बताने वाला चुनाव प्रचार का पीरियड पूरा हुआ। जनता बैक टू अपनी पुरानी बिजली पानी की समस्या पर लौट आई। अलग अलग हिस्सों में जनता की वर्तमान स्थिति पर गौर फरमाते हुए अब ध्यान दीजिए 4 जून की नेताओं की भविष्यवाणियों पर। 400 पार ये हकीकत है। इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे। इंडिया জোট পড়ে 295 থেকে 315। अब की बार 400 पार। 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। एनडीए 400 पार करेगा। देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते। एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर रही है। इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। 200 पार नहीं कर सकते। भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती।